व्यूअर्स, फोरियर सीरीज। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एफ ऑफ एक्स जीरो है, इसकी वैल्यू जब एक्स नेगेटिव पाई से जीरो तक हो और एक्स स्क्वायर हो जब ये जीरो से लेकर पाई तक हो। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक्स का इंटरवल है अब वो माइनस पाई से लेकर पॉजिटिव पाई तक है, और इसका जो पीरियड आएगा जो कि इस इंटरवल की लेंथ आएगी जो कि पाई माइनस पाई, तो ये पाई प्लस पाई बन जाएगा और ये कि 2 पाई बन जाएगा, और इसका हाफ करेंगे 2 पाई का तो वो आपका आएगा पाई, और ये मेरे पास पी की वैल्यू आएगी। हमारा वही प्रोसेस बनेगा, ए नॉट इट इज़ इक्वल टू 1/p इंटीग्रल माइनस पी से लेकर पॉजिटिव पी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। 1/p, पी यहाँ पे पाई है, माइनस पाई से लेकर पॉजिटिव पाई, बल्कि साथ इसको आप ब्रेक कर दें इंटीग्रल को, इसके इंटरवल को माइनस पाई से ज़ीरो कर लें और यहाँ तक इसकी वैल्यू ज़ीरो है इंटू डी एक्स, और प्लस आप यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट लगा लें और फिर ये ज़ीरो से लेकर पाई तक जाएगा और यहाँ तक उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है और ये डी एक्स आ गई। ठीक है, ये बनेगी मेरे पास 1/पाई आउटसाइड। फर्स्ट टर्म ज़ीरो बन चुकी है, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे x³ और इसकी लिमिट है ज़ीरो से लेकर पाई तक। ये बनेगा मेरे पास 1/पाई और ये पाई का क्यूब ओवर में 3 बन जाएगा, और यहाँ देखिए कट के जो ए नॉट की वैल्यू आनी है ये पाई स्क्वायर ओवर में 3 आ जाएगी। ये मेरे पास पहला जो है फोरियर कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, ए एन ये 1/p इंटीग्रल माइनस पी से लेकर पॉजिटिव पी फंक्शन, और साथ आएगा कॉज ऑफ n पाई x ओवर में p आएगा। ठीक है, और जो p की वैल्यू यहाँ पे पाई है और उसको अपडेट कर देते हैं और साथ ही अपने इंटरवल को ब्रेक कर देते हैं लाइक आई डिड इन द फर्स्ट स्टेप। ये बनेगा 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई से लेकर पॉजिटिव पाई, तो इसको भी आप चाहे दो स्टेप सेव करते हुए ज़ीरो से ब्रेक कर देते हैं और ये ज़ीरो बन जाएगा, और साथ आएगा कॉज ऑफ एन एक्स के नीचे पाई है, पी की वैल्यू पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा तो कॉज एन एक्स डी एक्स रह जाएगा, और सेकंड ज़ीरो से लेकर पाई तक और उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और साथ आएगा सेम कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। फर्स्ट टर्म फिर ज़ीरो बन जाएगी और सेकंड टर्म अब आपको करनी पड़ेगी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर विल बी योर फर्स्ट फंक्शन और कॉस एक्स विल बी योर सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन जो साइन ऑफ एन एक्स ओवर में एन आएगी माइनस इंटीग्रल सेकंड की दोबारा इंटीग्रेशन साइन ऑफ एन एक्स ओवर में एन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 2x आएगा और इंटू dx आ जाएगा। ये 1/पाई बाहर रहेगा और देखिए ये बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर ओवर में एन साइन ऑफ एन एक्स माइनस 2 बाहर आ गया, एन बाहर आ गया, बाकी रह गया मेरे पास एक्स टाइम साइन ऑफ एन एक्स और इंटू डी एक्स। हमें तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन दोबारा से यूज़ करनी पड़ेगी। ये बनेगा मेरे पास 1/पाई आउटसाइड, ये एक्स स्क्वायर ओवर में एन और साइन ऑफ एन एक्स आ गया माइनस 2/n, और फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन अब वो माइनस कॉस एन एक्स ओवर में n आएगी माइनस इंटीग्रल सेकंड की दोबारा इंटीग्रेशन वो उसको प्लस कर देगा, तो ये मेरे पास कॉस ऑफ एन एक्स ओवर में n आ गया। फर्स्ट का डेरिवेटिव जो मेरे पास 1 आएगा। ठीक है जी, ये बनेगा 1/पाई आउटसाइड एक्स स्क्वायर ओवर में n साइन ऑफ एन एक्स माइनस, आप चाहें तो उसको आप एक स्टेप पहले होल्ड कर लें 2/n, ये 2/n और उसके जो अंदर आएगी जो स्मॉल ब्रैकेट है ये x आएगा माइनस x/n कर दें और cos ऑफ n x आएगा, और दोबारा cos को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा प्लस साइन ऑफ n x ओवर में n, और ये इसका इंटीग्रल आ गया। ये मेरे पास बन गया, टोटल जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसकी लिमिट है 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, अब इस लिमिट को अप्लाई करेंगे जो कि थ्रू आउट अप्लाई होने वाली है। देखिए 1/पाई विल स्टे आउटसाइड एज इट इज, पाई प्लग करेंगे तो ये पाई स्क्वायर ओवर में n और साइन ऑफ n पाई रह जाएगी। ठीक है, माइनस 2/n अब आ जाए लोअर लिमिट के लिए, सॉरी अभी यहाँ प्लग करेंगे पाई को तो ये भी माइनस पाई ओवर में n और कॉज ऑफ n पाई आएगा,
और प्लस साइन ऑफ n पाई ओवर में n आ जाएगी। ये आ गई अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट देखिए 0 है, ये टर्म जो कि x0 है यहाँ पे, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये टर्म 0 बन गई है। यहाँ पे फिर x आना है, ये टर्म फिर 0 बन जानी है। लास्ट में आके फिर साइन 0 0 तो वो फिर 0 बन जाएगी। तो आखिरी टर्म जो लोअर लिमिट है उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, वो सारी की सारी 0 हो गई। ये 1/पाई है। अच्छा, ये यहाँ भी याद रखिए कि जो साइन n पाई होता है ये 0 होता है, तो ये टर्म भी मेरे पास 0 हो चुकी है। ये फर्स्ट टर्म 0 आ गई है, -2/n और उसके अंदर -π/n और cos n पाई -1 की पावर n होती है और फिर sin n पाई आ गया, क्योंकि फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। काफ़ी से टर्म 0 आ गई है। अब शुरू में ऑब्जर्व करके उसको वैसे ही लिख सकते हैं, 0 स्टेप और सेव कर सकते हैं। मैं सारे स्टेप कर रहा हूँ कि आपको आराम से समझ आ जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/n आ गया और इनटू -π/n आ गया और साथ -1 की पावर n आ गई। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और ये देखें, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये पाई इस पाई से कट गया, ये 2/n और n 2 है तो 2/n का स्क्वायर आ गया और -1 की पावर n आ गई। इट मीन्स कि मेरे पास जो an आ गया है ये 2/n स्क्वायर और -1 की पावर n है। ये मेरे पास ही an की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं अपना लास्ट कोफिशिएंट्स। ठीक है, लास्ट जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास है जी bn की वैल्यू क्या है मेरे पास, bn है जी 1/p इंटीग्रल -p से पॉजिटिव p फंक्शन f ऑफ x और साथ अब आएगा साइन n पाई x ओवर में p जो कि 1 है, p जो कि पाई है, तो मेरे पास क्या बनेगा 1/पाई -पाई से लेकर पॉजिटिव पाई फंक्शन आ गया और साइन ऑफ पाई की ऊपर से कट जाएगा तो जस्ट से साइन nx और dx रह जाएगा। इसको आप फिर ब्रेक कीजिए 1/पाई और चूँकि पहला इंटीग्रल है ही 0 तो मैं अब स्टेप सेव कर रहा हूँ, क्योंकि पहले उसकी वैल्यू 0 आनी है तो वो 0 बनेगी, तो बात दूसरी बनेगी रह जाएगी बाकी 0 से लेकर पाई और इसमें ये x स्क्वायर है और ये साइन ऑफ nx dx। ठीक है, बस यही टर्म मेरे पास बाकी रह जाएगी। फर्स्ट टर्म इसकी ख़त्म हो गई। ये देखिए 1/पाई आ गया और साथ इसको इंटीग्रेट कर दें तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन वो -cos nx ओवर में n आएगा और माइनस इंटीग्रल दोबारा इंटीग्रेशन तो माइनस दोबारा आएगा तो ये मैं प्लस कर देता हूँ cos nx ओवर n और इसका डेरिवेटिव 2x और ये dx आ गया। ठीक है, ये 1/पाई एज इट इज ये बनेगा -x स्क्वायर ओवर n cos ऑफ nx आ गया प्लस इसमें देखिए 2/n बाहर आ गया और बाकी x आ गया, cos आ गया, इसको दोबारा से करेंगे इंटीग्रेट फिर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos को इंडिकेट करेंगे तो साइन ऑफ nx ओवर में n इंटीग्रल फिर साइन nx ओवर में n इंटू 1। तो ये मेरे पास देखिए मैंने दोबारा से बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर दी। बड़ी दफ़ा इस्तेमाल होनी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, आपको इस पे होल्ड होना चाहिए। ठीक है, 1/पाई -x स्क्वायर ओवर n और ये cos ऑफ n x आ गया और यहाँ देखिए 2 से ओपन कर दें 2/n से तो ये क्या बनेगा 2x ओवर में ये n और ये n तो n का स्क्वायर और इनटू क्या आ गया मेरे पास साइन ऑफ nx आ गया। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा मेरे पास -2/n स्क्वायर। ठीक है, और साथ किया गया साइन को इंडिकेट करना है तो वो माइनस cos तो ये माइनस बनेगा और cos ऑफ nx बन गया ओवर में एक और n आ जाएगा। ठीक है, और अब ये लिमिट आएगी 0 से लेकर पाई तक। ठीक है जी, अब देखें 0 जब पहले पाई प्लग करेंगे तो हमारे पास अब मैं सिर्फ वो टर्म लिखूंगा जो मेरे पास नॉन जीरो आ रही है। 1/पाई आउटसाइड आ गया, पहले अपर लिमिट आएगी तो -पाई स्क्वायर ओवर में n और cos ऑफ n पाई। ठीक है, मैं ये भी cos जो n पाई है ये कितना बन जाता है -1 की पावर n, ये आ गया। उसके बाद यहाँ प्लग करूँगा क्योंकि ये साइन टर्म है तो ये मेरे पास 0 बन जाएगी और लास्ट में फिर रहेगा 2/n क्यूब बन जाएगा और पाई जब प्लग करूँगा तो -1 की पावर n बनेगा। ये आगे मेरे पास अपर लिमिट। अब आते हैं लोअर लिमिट 0 है। देखिए इस टर्म में x है तो ये भी 0, इसमें x है तो ये भी 0। ठीक है, और लास्ट में जो कि x नहीं आया वहाँ पे cos भी है तो cos 0 1 होता है तो ये 2/n क्यूब रह गया। ठीक है, इस तरह मेरे पास ये लोअर लिमिट आ गई।
अच्छा, उसके बाद देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा मेरे पास 1 ओवर पाई आउटसाइड माइनस पाई स्क्वायर ओवर में n माइनस 1 की पावर n, ये 2 ओवर n क्यूब माइनस 1 की पावर n, और ये बाहर माइनस है तो 2 ओवर n क्यूब यहाँ से आ गया। हाँ, इसके अब आप क्या करेंगे, 1 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दें। ये 1 ओवर पाई मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट देखिए इसका एक ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो आप इसमें क्या करें, माइनस 1 की पावर, देखिए इधर पावर n है और ये भी नेगेटिव 1 ही दिया हुआ है, तो इसकी पावर जब ऐड करेंगे तो उसकी पावर n प्लस 1 बनेगा। ये पाई स्क्वायर है, बाहर एक पाई है, पाई से पाई कट जाएगा तो 7 पाई रह जाएगा, और ओवर में क्या इसके आ जाएगा, n आ जाएगा। सेकेंड टर्म में आ जाइए। सेकेंड टर्म में देखिए पहले आप 2 ओवर n क्यूब यहाँ पर भी है, और ये आप देखिए 2 ओवर n क्यूब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप इसमें से कॉमन ले लें 2 ओवर n क्यूब, और पाई से बार मल्टीप्लाई तो वो साथ आ जाएगा, तो पाई आ जाएगा और n क्यूब आ गया। अंदर के बाकी बचता है मेरे पास माइनस 1 की पावर n है और माइनस 1 है, तो ये मेरे पास जो है टोटल बच गई है bn। तो जो bn की वैल्यू आई है इसको आप ऐसे लिखते हैं, पाई इंटू माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर में n, 2 ओवर पाई n क्यूब इंटू माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये मेरे पास आ गई है। आखिरी इसका जो कॉफिशिएंट था वो bn वो निकल आया है। अब मैं क्या करना है, तमाम के तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने प्लग करना है और अपनी सीरीज़ बना लेनी है। इस सीरीज़ मेरे पास क्या था फार्मूला, एफ ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू a नॉट ओवर 2 प्लस समीशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, और ये a n कॉज ऑफ n पाई, क्योंकि एफ साथ n पाई x ओवर p है तो p भी यहाँ पे पाई है, तो ये n x ही रह जाएगा, n x और प्लस b n और साइन ऑफ n x रह जाएगा। ठीक है, a नॉट की वैल्यू अब देखें, जो a नॉट की वैल्यू थी मेरे पास वो गाबन पाई स्क्वायर बाई 6 थी। हाँ जी, पाई स्क्वायर बाई 3 थी, पाई स्क्वायर बाई 3 इसकी वैल्यू है और ये ए एन की वैल्यू। अच्छा, ये बनेगी मेरे पास, ये बनेगी पाई स्क्वायर 3 है, इधर 2 है तो ये 6 बन जाएगा, समीशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, ए एन की वैल्यू ये ए एन की वैल्यू 2 ओवर n स्क्वायर माइनस 1 की पावर n है। ठीक है जी, ये ए एन की वैल्यू आ जाएगी। ए एन मेरे पास कितना आ गया जी, मैं इसको लिखता हूँ डिफरेंट कलर में ताकि मैं नज़र आए कि हमने क्या वैल्यू प्लग की है, 2 ओवर n स्क्वायर इंटू माइनस 1 की पावर n, और साथ आ गया मेरे पास जस्ट ये कॉज ऑफ n x, उसके बाद प्लस बी एन पर नज़र आ रही है मुझे वैल्यूज़, ये कितनी है जी, ये इसकी वैल्यू है पाई इंटू माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर में n प्लस 2 ओवर पाई n क्यूब, और फिर ब्रैकेट में माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये ऐसे और ये ऐसे, और साथ आएगा मेरे पास साइन ऑफ n x आ गया। ठीक है, ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये इसकी फाइनल फोरियर सीरीज आ गई जो काफ़ी इस दफ़ा कॉम्प्लेक्स आई है। ठीक है।